हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? आई होप यू बेटर। एंड 12 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 11 में एल्कोहल एंड फिनोल ईथर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। एल्कोहल फिनोल कंप्लीट है। ईथर की जो केमिकल्स, थर्ड टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक, इससे रिलेटेड है वो केमिकल रिएक्शंस अपन पढ़ रहे थे। इसमें क्या पढ़ी अपन ने? एक रिएक्शन पढ़ी थी CO1 विखंडन से रिलेटेड। एक अभिक्रिया पढ़ी अपन ने, वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, डाइएथिल ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। उसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार डाइएथिल ईथर है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट है अपन सेकंड जो टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन इसमें, वो ईथर का जल अपघटन। डाइएथिल ईथर है उसका हम जल अपघटन करवाते हैं। तो डाइएथिल ईथर का जल अपघटन करवाया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास डाइएथिल ईथर है तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो डाइएथिल ईथर ले लेते हैं अपन, CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाइएथिल ईथर है। इसका जल अपघटन करवा दिया अपन ने, HOH, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया। तो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हम बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करवा दिया अपन ने। ओके, अब देखो कार्बन इधर तो क्या, कार्बन इधर क्या, ऑक्सीजन। इनमें विद्युत ऋणता में क्या डिफरेंस है? काफी डिफरेंस है। कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसकी क्या ज्यादा होती है। तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर से बॉन्ड ब्रेक किया, H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में ऐड कर दिया तो देखो यहाँ CH3 CH2 CH2, इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, इस OH पे क्या है? नेगेटिव। तो ये ऐड हो गया इसके साथ OH। ओके, फिर यहाँ देखो CH3 CH2O पे नेगेटिव, इससे क्या ऐड हो गया? H पॉजिटिव। CH3 CH2 पे पॉजिटिव है, ये किसको ले गया? OH को। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? एथेनॉल को। फिर देखो यहाँ CH3 CH2, फिर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो किसको ऐड करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे? H प्लस पे। तो यहाँ ऐड हो गया H। तो एथेनॉल के दोनों का फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल के दोनों का निर्माण होता है। तो डाइएथिल ईथर है उसका तनु H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास एथेनॉल का निर्माण होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन हो गई फर्स्ट, जल अपघटन, यानी सेकंड रिएक्शन। वैसे नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपना है ईथर का अपचयन। डाइएथिल ईथर है इसका हम अपचयन करवाते हैं तो अलग अलग प्रेरक की उपस्थिति में ये अलग अलग प्रोडक्ट देगा। तो डाइएथिल ईथर है द्रव अमोनिया और सोडियम, इसका रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे तो एल्केन व एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एल्केन व एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें फर्स्ट है द्रव अमोनिया में, द्रव अमोनिया व सोडियम Na की उपस्थिति में इसकी उपस्थिति में द्रव अमोनिया व Na सोडियम की उपस्थिति में ये एल्केन व किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्केन व एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि हमारे पास डाइएथिल ईथर है C2H5O C2H5, तो इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं, अपचयन करना रिडक्शन। तो अपन ने ले लिए H, हाइड्रोजन, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का योग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, द्रव अमोनिया NH3 और साथ में क्या है? सोडियम। इसकी प्रेजेंस में
तो द्रव अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो एक तो एल्केन बनता है और एक क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे। अब देखो एक बॉन्ड टूटते हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन ये ले जाएगा, एक हाइड्रोजन ये ले जाएगा। इसका मतलब कितने H ले लें अपन, 2 H ले लेते हैं। ठीक है, तो एक H इसके पास आ गया, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, C2H6। और C2H6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बढ़ गया ना एल्केन, ये क्या है एल्केन यानी एथेन प्लस C2H5O, C2H5O। और इस O पे क्या है, इस O यानी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये O भी क्या ले जाएगा, यहां से H ले जाएगा, तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, नहीं एल्कोहल बन गया। तो क्या होता है, एल्केन का भी फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है। कब, जब हम द्रव अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं, किसका, डाई एथिल ईथर का, तब हमारे पास एल्केन और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो वापस इसको चेक करते हैं एक बार कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन तो ये कार्बन ले जाएगा, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ले जाएगा। जैसे ये कार्बन एक हाइड्रोजन ले जाएगा तो यहाँ C2H6 का फॉर्मेशन होगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, C2H6 का मतलब क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर प्लस ये यहाँ क्या है C2H5 और यहाँ इसके पास क्या है ऑक्सीजन, और एक्स ऑक्सीजन यहाँ के ले जाएगा हाइड्रोजन, तो C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ईथर का अपचयन है द्रव अमोनिया में और सोडियम में अपन ने देखा, तो एल्केन और एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण होता है, एल्केन का, वहां एल्कोहल नहीं बनता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2O, ये CH2 CH3। ओके, इसका हम रिडक्शन देख रहे हैं, H रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का योग होना, इस बार किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हम रिडक्शन देख रहे हैं। तो मैंने आपको यह बात बोली थी कि अलग अलग, यानी ये सेकंड टाइप है, लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में अपचयन। ठीक है, तो अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग क्या देता है, डाई की तरह वो रिड्यूस होकर अपचयित होकर क्या अलग अलग प्रोडक्ट देता है। या आप इसको यहां शो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हो। सेकंड क्या लिख सकते हो, लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में अपचयन। लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में जब अपचयन देखेंगे, रिडक्शन देखेंगे, तो एल्केन व जल का निर्माण होगा। तो किसका निर्माण होगा, एल्केन व जल का निर्माण होगा। तो देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो देखो आप रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, C2H5O C2H5 डायथील ईथर है, इसका रिडक्शन देख रहे हैं अपन, यानी H लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति, हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन देख रहे हैं अपन। तो देखो अब हमने कहा कि अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग प्रोडक्ट अपचयन के द्वारा ईथर देगा। तो यहाँ तो क्या दे रहा था, एल्केन व एल्कोहल, यहाँ सिर्फ क्या देगा, एल्केन। तो इसका मतलब यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो एक H किसके पास, इसके पास, और एक H इसके पास। ओके, यानी कितने H हो गए, मैंने कहा एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ये ले गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले गया, फिर एक बॉन्ड ये तोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इधर वाला भी बॉन्ड टूट गया तो एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, तो टोटल H कितने हो गए 4, कितने हो गए 4H, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या करेंगे, जब लाल फास्फोरस लेंगे तो पूरी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और एथेन यानी एथेन एल्केन का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या बन गया C2H6, क्योंकि 5 था, एक H आते कितने हो गया 6 हो गया, इधर भी C2H5 एक H आते क्या बन गया C2H6, तो कितने बन गए C2H6 2 बन गए, यानी एथेन के दोनों बन गए, प्लस यहाँ क्या बन गया 2H और एक O मिलकर के H2O। तो ये फॉर्मेशन हो गया लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में, जब हम डाइएथिल ईथर का चयन करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, यानी क्या बन गया यहाँ एथेन। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, डाइएथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो अपन यहां देख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ है डाइएथिल ईथर की रिएक्शन। तो नेक्स्ट है अपनी डाइएथिल ईथर की है, वो रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ है, जब डाइएथिल ईथर की रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर व एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम डाइएथिल ईथर ले रहे हैं तो एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसके साथ इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एसिटिल क्लोराइड है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइएथिल ईथर के साथ, तो वो है C2H5O C2H5 निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां से देखो ये C2H5Cl बना देगा, C2H5Cl एथिल क्लोराइड बना देगा, C2H5Cl एथिल क्लोराइड बना दिया। और यहां क्या बच गया, यहां बच गया स्टूडेंट्स CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O यानी इस कार्बन से Cl निकलने से इसकी संयोजकता क्या होगी, कम हो गई, इसकी संयोजकता कम हो गई। इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन से C2H5 निकलने से इस ऑक्सीजन की संयोजकता कम हो गई, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में क्या कर लेगा, सेटिंग कर लेगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, आपस में इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ठीक है। तो और बात करने के बाद में इनकी सेटिंग हो जाएगी, मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, C2H5 से, C2H5। तो एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट या इथाइल एसीटेट और एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शंस अपन देखिए डाइएथिल ईथर की किसके साथ है। एक तो देखिए अपन ने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जल अपघटन, एक द्रव अमोनिया में इसका रिडक्शन करवाया, एक लाल फास्फोरस व HI के द्वारा इसका रिडक्शन करवाया, और नेक्स्ट पढ़ा अपन ने एसिटिल क्लोराइड के साथ। अगली जो अभिक्रिया है इसकी वो 5 टाइप की रिएक्शन है, वो है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ।
तो नेक्स्ट है 5 नंबर, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शंस। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है डाइएथिल ईथर की रिएक्शन देखेंगे तो एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किसकी, डाइएथिल ईथर की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास डाइएथिल ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारे पास डाइएथिल ईथर है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, ओके। तो ये CH3 CH2 है, वो किसको ले जाएगा, इस ऑक्सीजन को, और C डबल बॉन्ड हो CH3 को। तो देखो CH3 CH2 CH3 CH2। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता कम हो गई यहां से बॉन्ड टूटने की वजह से, इधर से ये दोनों बॉन्ड टूटने से इस ऑक्सीजन की क्या हो गई, संयोजकता कम हो गई। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O से, तो C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से, तो अपने जोड़ दिया CH3। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया, इथाइल एसीटेट या इसका नाम बोल सकते हैं हम एथिल एथेनोएट। यहां देखते हैं, फिर यहां क्या बचा, CH3 CH2O, तो CH3 CH2O या तो इसमें लिख सकते हैं या अलग लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको और इरेज करते हैं एक बार, थोड़ा स्पेस मिल जाए। प्लस CH3 CH2, फिर क्या, ऑक्सीजन। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटने से इस ऑक्सीजन की क्या होगी, संयोजकता इधर कम हो गई, फ्री रह गई, और इधर से देखो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने से इस कार्बन की संयोजकता क्या हो गई, फ्री हो गई, कम हो गई। तो ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ये भी क्या बन गया, एथिल एसीटेट ही बन गया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जब हम डाइएथिल ईथर से करवाते हैं तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ये क्या है, एथिल एसीटेट या इथाइल एसीटेट, ये डाइएथिल ईथर, डाइइथाइल ईथर, और इससे फॉर्मेशन किसका होता है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन अपन डाइएथिल ईथर से करवाते हैं तो एसिटिक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो केमिकल रिएक्शन हो गई डाइएथिल ईथर की, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये 5 केमिकल रिएक्शंस है आपके सामने, इनको क्या करना है अपन को कि क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से किसका निर्माण कीजिए, एथिल एसीटेट का निर्माण कीजिए ईथर की मदद से, या फिर द्रव अमोनिया की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर का रिडक्शन लिखिए, या फिर आ सकता है डाइएथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखिए। ओके स्टूडेंट्स।